दुनिया की आधुनिक जंगों में अब जीत का फैसला जमीन पर नहीं होता, बल्कि ये फैसले आसमान में तय होते हैं। 2018 में भारत ने जब रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 40,000 करोड़ का एक ऐतिहासिक सौदा किया था और दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदा था। लेकिन भारत ने अब इसी S-400 को टक्कर देने के लिए अपना खुद का स्वदेशी सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा भारत के आसमान को सील करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो रूस के S-400 जितना ही पावरफुल है और वो भी उससे आधे दाम में। तो क्या है प्रोजेक्ट कुशा और इसकी 3 लेयर सिक्योरिटी? डीआरडीओ जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसे आधिकारिक तौर पर एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ERA-DS कहा जाता है। ये कोई साधारण मिसाइल्स नहीं है, बल्कि 3 लेयर इंटरसेप्टर नेटवर्क है जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही भस्म कर देगा। इसका पहला हिस्सा है M1 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये सिस्टम की पहली लेयर हाल ही में 23 जुलाई को इसे ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। इसके बाद दूसरा है M2 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज है 250 किलोमीटर। ये मध्यम दूरी के खतरों को दूर रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जो टॉप मोस्ट है, जो सबसे घातक है, वो है M3 इंटरसेप्टर जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। इस सिस्टम का सबसे शक्तिशाली हथियार होगा जो दुश्मन के अवाक्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग टैंकर और स्टेल्थ फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ही हवा में उड़ा कर रख देगा। सबसे कमाल की बात यह है कि तीनों ही मिसाइल्स का बेसिक प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर काफी हद तक सेम रखा जाने वाला है। इससे न सिर्फ डेवलपमेंट का टाइम बचेगा, बल्कि प्रोडक्शन, मेंटेनेंस की कॉस्ट में भी भारी कमी आएगी। S-400 वर्सेस प्रोजेक्ट कुशा, ये आधे खर्च का किस्सा क्या है ये जान लीजिए। भारत ने रूस से S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट कुशा के शुरुआती चरण के तहत 5 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 21,700 करोड़ को मंजूरी दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कुशा की लागत S-400 के 50% से भी कम ही रहने वाली है। अगर ये लागत का अंतर बना रहता है तो भारत को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बचे हुए बजट से भारतीय सीमा पर ऐसी ढेरों एयर डिफेंस यूनिट्स को तैनात किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल बनाने का नाम नहीं है। भारत का ये असली विजन एक ऐसा इंटीग्रेटेड एयर स्पेस शील्ड तैयार करना है जिसे सुदर्शन चक्र जैसा नाम दिया जा रहा है। आधुनिक जंग में सिर्फ जेट्स नहीं आते, बल्कि सैकड़ों सस्ते ड्रोन आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से सैचुरेशन अटैक्स किए जाते हैं। भारत का ये नया ढांचा एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा यानी मल्टी लेयर्ड शील्ड तैयार कर लेगा, जिसमें लॉन्ग रेंज की कुशा मिसाइल्स होंगी जिनकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर होगी। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस भी होंगे, BMD, जो 5000 किलोमीटर वाली मिसाइल्स को रोक सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट रेंज SAM और लेजर वेपन्स होंगे ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स जैसे खतरों को रोकने के लिए। अब असली चुनौती सिर्फ मिसाइल नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन भी है। डीआरडीओ के लिए फिलहाल मिसाइल बनाना तो आधी जंग जीतने जैसा है। असली चुनौती होगी इस पूरे ही सिस्टम को AES से रडार, AI, साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड सेंटर से जोड़ना। अगर दुश्मन एक साथ 100 ड्रोन और मिसाइल्स दाग दे तो नेटवर्क के हर सेंसर को एक दूसरे से रियल टाइम में डेटा शेयर करना होगा, ताकि अगर एक मिसाइल मिस हो जाती है तो दूसरी लेयर तुरंत टारगेट को ट्रैक कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को यह तो सिखा दिया है कि युद्ध के समय विदेशी सप्लाई चेन पर कितना भरोसा किया जा सकता है और ये कितना खतरनाक भी होता है। S-400 ने भारतीय वायुसेना को बेजोड़ ताकत दी है, लेकिन डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा भारत को डिफेंस इंपोर्टर से निकालकर डिफेंस टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की दिशा में एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बन सकता है।